गुड इवनिंग बच्चों। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए हम हमारी नागरिकता जो सीरीज जो चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो भारत की जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता एक बार तो संविधान ने डिसाइड कर दिया 1950 में, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान ने नागरिकता डिसाइड करके दे दी कि भाई फलाना फलाना है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सब है आपकी नागरिकता हम अभी दे रहे हैं, है ना। उस समय जो है, उस समय जो नागरिकता है उस हिसाब से दे दी गई थी। लेकिन एक मिनट, आज के डेट में जो नागरिकता जो है उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया, संसद को अधिकृत कर दिया। द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज अथॉराइज्ड नाउ टू गिव द सिटीजनशिप। और इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, सबसे पहले किसके लिए अधिनियम पारित किया, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। फिर टाइम टू टाइम इसमें क्या हुआ, जरूरत पड़ने पर चेंज हुआ है ना। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता समाप्ति के तरीके, यहां पर दो चीजें हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता एक्वायर करने के, सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके, और सिटीजनशिप समाप्ति के 3 तरीके। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, यानी कि जन्म, पंजीकरण, अधिग्रहण, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण, नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण, डिसेंट यानी वंशक्रम। इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं सबका फ्रंट वाला लेटर अगर मैं ले लूं तो ये क्या हो जाता है, ब्रांड। तो भारत की नागरिकता क्या है, एक ब्रांड। भारत की नागरिकता ब्रांड है एक, ठीक है। प्राप्त करने के तरीकों को क्या याद करना, शॉर्ट फॉर्म में ब्रांड। और ऐसे ही समाप्ति के तरीके टीआरडी, टर्मिनेशन, रिनंशिएशन और डिप्रीवेशन। ठीक, टीआरडी, टर्मिनेशन, रिनंशिएशन एंड डिप्रीवेशन, मतलब एक में वंचित किया जाएगा, एक में स्वैच्छिक घोषणा पत्र से छोड़ा जाएगा, और एक में सरकार क्या करेगी, बर्खास्त कर देगी अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो 5 और 3 ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। तो हम इसमें से बाय बर्थ और बाय डिसेंट इसको अभी लेके चल रहे हैं। इन तीनों को मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। तो बर्थ और डिसेंट दोनों मिल रहे हैं नवजात बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना, छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को। एक है जो देश के टेरिटरी में जन्म हो रहा है, वो देश के अंदर जन्म, और ये क्या हो रहा है, देश के बाहर जन्म। देश के बाहर जन्मा वह बच्चा भारत का नागरिक होगा जो वंशक्रम से किससे संबंधित है, भारत से। तो बस इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा, बर्थ और डिसेंट सेम ही है लगभग। बर्थ इंडिया के भीतर है तो ये चलेगा, बर्थ इंडिया के बाहर हो रहा है भारतीय नागरिक के बच्चे तो ये चलेगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई। इसमें एक चीज बस ध्यान कीजिएगा कि भारतीय भूमि में शत्रु देश का नागरिक का बच्चा और विदेशी राजनयिकों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ये चीज ध्यान कीजिएगा कि कोई शत्रु देश का नागरिक है, वो अगर भारत आया हुआ है और बाई चांस ऐसा कुछ हैपनिंग हो जाता है कि बच्चा यहां जन्म लिया लेकिन शत्रु देश का नागरिक है, माता या पिता में कोई भी, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी भारत में जन्म के कारण। और फॉरेन डिप्लोमेट जो होते हैं, विदेशी राजनयिक, उनके बच्चों को भी इससे नागरिकता नहीं मिलेगी। वो चूंकि यहाँ पर निवास करते हैं लंबी अवधि तक, और यहाँ अगर उनके बच्चे हो रहे हैं उस अवधि में तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लास्ट में लिखिएगा स्टार लगा के। अब देखिए किसको किसको नागरिकता दी जाएगी, हु विल गेट सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू बर्थ। तो सबसे पहले जो संविधान में जो मतलब इस अनुच्छेद, इस अधिनियम में जो लिखा था, सबसे पहले क्या था, 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय भूभाग में जन्म। एक तो संविधान डिसाइड करके चल दिए, संविधान लिखने वाले लोगों ने आर्टिकल 5 में भारतीय भूभाग में जन्म, यानी किस तिथि के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले, है ना, उसके पहले के बारे में बता दिया। ये अधिनियम आगे चलकर पारित हुआ 1955 में, इसको बैक डेट से लागू किया गया, 5 साल बैक से। और क्या बोला गया, 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय भूमि पर जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। सोचिए, एक लूप होल है इसके अंदर, ठीक है। शत्रु देश के नागरिक को बच्चों को तो नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से किसी दूसरे देश का नागरिक भारत में आ गया, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर, अब वो चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कहीं का भी कोई व्यक्ति अगर भारत आ गया है अवैध तरीके से भी,
तो उसको तो नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में हो रहा है तो उसको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार बाध्य हो जा रही थी। ये कमी थी बहुत बड़ी। तो इस कमी को कैसे दूर किया गया? 1987 में एक अमेंडमेंट आया है। उसके बाद क्या बोला गया है? भारतीय भूभाग में जन्म हो किसी बच्चे का और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, आइदर मदर आइदर और फादर शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। मतलब ये जन्म फिर सुधार के क्या किया गया? संशोधन के बाद माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभी भी लेकिन कमी थी। माता पिता में एक तो कोई भारतीय नागरिक हो जा रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, जैसे पश्चिम बंगाल में है तो वहां पर मान लो कोई युवक है और बांग्लादेश की कोई युवती से उसको प्यार हो गया, और बांग्लादेश की वो युवती कैसी थी? अवैध तरीके से इंडिया आई है। अब दोनों में प्रेम हुआ, अगला जनरेशन आया, बच्चा हुआ, तो बच्चे के माता या पिता में से तो कोई एक भारतीय नागरिक हो जा रहा है ना, तो उसको नागरिकता मिल जा रही थी। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया? अब शर्त नहीं जोड़ दी गई, ये कंप्लीट यही रहेगा, भारतीय भूभाग में जन्म, माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन दूसरा जो है, मतलब अगर माता भारतीय नागरिक है तो पिता जो है दूसरा हो जाएगा, पिता भारतीय नागरिक है तो दूसरा कौन हो जाएगा? माता। वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कठिन शर्त जोड़ दी गई। तो आज की डेट में फाइनल अगर आप मानोगे तो फाइनल आप लोगों के लिए कौन सा है? ये ठीक। आज की डेट में किसी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा हो तो उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कोई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये फाइनल है आज की डेट में। ये जो था ये चेंज हो गया 87 में, 87 वाला चेंज हो गया 2004 में, 2004 वाला अब फाइनल है। आप लोगों को क्या याद करना है कि बच्चे का जन्म भारतीय क्षेत्र में हो, माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो। हम सबको नागरिकता लगभग ऐसे ही मिली है ना। हमको ये नागरिकता देता है नागरिकता अधिनियम 1955, ना कि संविधान। ध्यान कीजिएगा, हमको कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकता नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन संसद को एम्पावर किया और हमको संसद द्वारा बनाए गए कानून से नागरिकता मिलती है। जो 26 जनवरी 1950 के हमारे मतलब दादा वादा लोग जो रहे होंगे उन लोगों को उससे नागरिकता मिली थी। हमको लेकिन नागरिकता किससे मिली है? इस अधिनियम से। क्लियर रहेगा? अगला है डिसेंट। डिसेंट यानी क्या? वंशक्रम। वंशक्रम में क्या बोल रहे हैं हम? कोई बच्चा जो भारतीय है, भारतीय मतलब भारतीय नागरिक का बच्चा कहां जन्म हो रहा है? विदेश में, फॉरेन में कहीं पर। तो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में जन्म हो और पिता भारतीय नागरिक हो, यह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये शब्द था शुरुआत में, संशोधन करना पड़ा क्योंकि ये भेदभाव कर रहे हैं माताओं के साथ। ओनली पिता, तो अकेले तो सिर्फ पिता को आप भारतीय नागरिक बोल रहे हो और उसके बाद फिर बच्चे को आप नागरिकता दे रहे हो, तो माताओं ने क्या बिगाड़ा है भाई? भारतीय महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था? तो भारतीय महिलाओं ने आपत्ति की होगी। भारतीय महिलाओं ने आपत्ति की तो 1992 से संशोधन कि विदेश में जन्म और माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो अभी जो आपका जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के जो सेकंड बेबी जो जन्म लिया है वो इंग्लैंड में जन्म लिया, तो विदेश में जन्म हो रहा है, माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो जा रहे हैं। क्लियर? तो उनको इससे नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक लूपहोल था। लोग क्या करते थे कि जन्म हो गया बच्चे का और उसके बाद फिर बताया भी नहीं भारत सरकार को हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, और कई साल बाद जब बच्चा वहां मतलब किसी परेशानी में फंसता था तो क्या आ जाता था? भारत आ जाता था, बोलता था मेरे को नागरिकता दो, मुर्दाई दादा का रही से इंचे के नागरिक। ऐसा भी होता था। ठीक, ऐसा भी होता था। तो क्या कर दिया गया? उसको संशोधन किया गया। अब माता पिता की ड्यूटी बना दी गई। ठीक है, माता पिता, और उसमें क्या कोई फर्जी बच्चा भी आ सकता था जिसके माता पिता ही नहीं रहे, तो उनका बच्चा बनके कोई पेश हो जाता था, नागरिकता ले लेता था। तो अब क्या कर दिए? 2004 से संशोधन, जैसे यहां अमेंडमेंट किया गया ऐसे यहां अमेंडमेंट कि विदेश में जन्मा बच्चा जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, सिंगल भी एक भारतीय नागरिक चलेगा, लेकिन बर्थ के 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर वहां जो इंडियन डिप्लोमेसी जो है, मतलब भारतीय दूतावास जो है, वहां पे पंजीकरण कराना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि भाई मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, बताना पड़ेगा मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। कारण क्या है उसका? कि वहां अगर जन्म ले रहा है तो हो सकता है उस देश की सरकार उनको नागरिकता दे रही हो, तो भारत सरकार की सहमति से इस अवधि को बढ़ा सकते हैं ना। अगर 1 वर्ष की ये जो अवधि है, ये पूछता है बार बार कितना साल, तो 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। बच्चा खुद तो नहीं करा पाएगा, तो बच्चे की तरफ से माँ बाप एफिडेविट देंगे। और किसी कारण से अगर
नहीं करा पाए, है ना, किसी कारण से अगर नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन, तो वो माँ बाप जो क्या करेंगे, आपका केंद्र सरकार, भारत के केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना जैसा कोई समय आ गया, ऐसा कोई और समय आ गया जब दूतावास ही बंद हो, तो ऐसे समय में ऐसा चीजें हो सकती है। अब देखिए, वो बच्चा जो है उसको हो सकता है वहां की नागरिकता मिल जा रही हो, ठीक है, वो वहीं रहने के लिए इच्छुक हो, तो अभी भी हम बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, अभी भी हम बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं कि जब वो बालिग हो जाए, बच्चा जब 18 वर्ष का हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, अब वो अपने बारे में सोचने समझने के काबिल है, तो अब वो 6 माह के अंदर अगर वो तय कर ले, ठीक है, उसको 6 माह में तय करना है, भारत की नागरिकता चाहिए मिल जाएगी, भारत की नागरिकता नहीं चाहिए नहीं मिलेगी, 6 माह में लेकिन तय कर ले। अब वो एडल्ट हो गया है, अपना सही गलत सारी चीजें सोच सकता है, तो अब वो तय करे कि उसको नागरिकता चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नागरिकता नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, नागरिकता चाहिए तो 6 महीने के अंदर तय कर ले, मेरे को नागरिकता चाहिए, नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? अब अगर 6 महीने के अंदर नहीं लिया तो नागरिकता ले तो सकता है, लेकिन उसका कोई और तरीका होगा, ठीक है, उसका फिर थर्ड तरीका होगा, उसमें हम लोग जाएंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को? प्राप्त करने के 5 तरीके, समाप्ति के 3 तरीके, इसको कोड में आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्रांड एंड TRD, तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, तब आपको ये सबसे अच्छे तरीके से याद होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, ये है भारत की नागरिकता। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संविधान ने कैसे नागरिकता दी, ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अब संसद कैसे नागरिकता दे रही है ना, संविधान मतलब 1950, संसद मतलब वर्तमान, और जैसे जैसे कोई कमी निकल के आ रही है कानून के सामने, उसको ये चेंज भी कर ले रहे हैं प्रॉपर। तो अब हम देखते हैं अगला, अगला क्या है हमारे पास, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन, ठीक, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है हमारे पास, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, और सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास, अधिग्रहण या एक्विजिशन। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, अधिग्रहण या एक्विजिशन। तो इस पे आ जाते हैं हम, पंजीकरण। पंजीकरण के तहत किसको नागरिकता दी जाएगी, पंजीकरण के तहत किसको नागरिकता दी जाएगी, देख लेते हैं हम। पंजीकरण के तहत अब भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर कहीं रह रहे हैं, अब ये जन्म वाला नहीं है, अब ये जन्म वाला नहीं है नागरिकता, पहला दोनों जन्म वाला था, अब ये किसको नागरिकता दे रहे हैं, विदेशियों को, ऑलरेडी जो कहां रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेशी हैं, भारत के नागरिक कहीं से भी नहीं है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले व्यक्ति से, किसी भारतीय नागरिक से सिंगल से विवाह होगा, किसी भारतीय नागरिक से अगर कोई विवाह कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को हम नागरिकता देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कानून में भी है, ठीक है, जैसे शोएब मलिक और आपका सानिया मिर्जा, तो शोएब मलिक अगर नागरिकता चाहते तो उनको मिलती इस रास्ते से मिलती, ठीक है, इस रास्ते से मिलती, उन्होंने किससे विवाह किया, भारतीय नागरिक से। कैटरीना कैफ चाहे तो उनको इस रास्ते से नागरिकता मिल सकती है, उन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह किया है। तो बस इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये व्यक्ति अवैध तरीके से ना आया हो, अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, पहला ही शर्त क्या है, अवैध प्रवासी ना हो, गलत तरीके से आ गया और फिर नागरिकता मांग रहा है कि मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूं। भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो व्यक्ति जिसके माता पिता या नाना नानी मतलब दादा दादी किसी तरफ से भी उसके खून में क्या है, इंडियन ब्लड, और बाहर कहीं बसे हुए, जैसे ऋषि सुनक, अगर वो भारत की नागरिकता चाहेंगे तो इस रूट से मिल जाएगा, क्योंकि वो कौन है, भारतीय मूल के व्यक्ति है।
और या दूसरा किसको मैं बोल रहा हूं, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति को। और इनके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो कितना है, 7 साल। जब आपने अप्लाई किया उसके 7 साल के बाद, विवाह का डेट नहीं, विवाह हो सकता है 1980 में हुआ हो और आप अप्लाई कब कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो जब भी अप्लाई कर रहे हो तो 7 साल का वेटिंग रहेगा आपको, और उसके बाद जाकर आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। तो पंजीकरण का मतलब समझ गए, ठीक, पंजीकरण का मतलब समझ गए। विदेशी व्यक्ति, विदेश में रह रहे विदेशी नागरिक ही है, या तो भारतीय नागरिक से विवाह करे तो मिलेगी भारत की नागरिकता, और या तो फिर दूसरा क्या रहेगा आपको कि ओरिजिनल उसके ब्लड में क्या होना चाहिए, इंडियन ब्लड होना चाहिए पहले से, कहीं ना कहीं से, उसको हम नागरिकता के लिए थोड़ा कम समय में उसको नागरिकता देंगे। पंजीकरण यानी आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन, दिस इज रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्या है हमारे पास, देशीकरण। इसमें भी यही है, सबसे पहला इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो। ये कैसा नागरिकता दे रहे हैं, लंबे समय तक भारत में लंबे समय तक निवास करने के कारण। अगर कोई पर्सन एक लंबी अवधि तक भारत में रह रहा है तो हम उसको नागरिकता इस रास्ते से देंगे। शर्त क्या होना चाहिए, वो अवैध प्रवासी ना हो, ठीक। अब देखिए और क्या क्या शर्तें जोड़ दी गई हैं। अच्छे चरित्र का हो, संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में एक का ज्ञान हो, किसी ऐसे देश से संबंधित ना हो जिसको नेचुरली तरीके से हम भारत का नागरिक नहीं बना सके, ठीक। और कौन कौन होते हैं देखो, लंबी अवधि तक यानी जैसे कौन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ADB, या किसी विदेशी दूतावास में काम करने वाले व्यक्ति हो, ऐसे लोग, या और कोई भी हो सकता है ना, लंबे समय तक भारत में निवास करने के कारण। कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हो, IMF में, WTO में, ADB में, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या किसी विदेशी दूतावास में काम करने वाला व्यक्ति हो, भारत में काम कर रहा हो, किसी विदेशी सरकार के अधीन भी काम कर रहा हो। ये व्यक्ति को क्या क्या चीज चाहिए, ये व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो, 22 भाषाओं में एक का ज्ञान हो, लंबे समय तक निवास कर रहा हो। निवास अवधि क्या है, तो निवास अवधि कितनी है, 14 साल में, लास्ट 14 ईयर में 11 साल कहां रहा हो, भारत में रहा हो, और उसमें भी अंतिम 1 वर्ष लगातार रहे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है इनको नागरिकता दी जाएगी इस रास्ते से, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता हम किस रास्ते से देंगे, इस रास्ते से देंगे। लंबे समय तक निवास अवधि वाले कौन व्यक्ति रहेंगे, ये व्यक्ति लोग रहेंगे। तो आप इसको शर्तों में मत जोड़ो, शर्तों में ये 2 चीजों को जोड़ दो, ठीक है, शर्तों में आप ये 2 चीजों को ही रखो, ठीक। तो अब अगर वो व्यक्ति, ठीक है, अगर वो व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, इसमें अगर ख्याति प्राप्त हो, इसमें अगर बहुत प्रसिद्ध हो, ठीक है, ख्याति प्राप्त हो, बहुत ज्यादा फेमस हो वर्ल्ड लेवल पर, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार उपरोक्त में से एक शर्त
यह सारी शर्त हटा सकती है, इसको हटा सकती है ना, ये भारत सरकार के हाथ में है। तो कोई व्यक्ति जो लंबे समय तक निवास कर रहा हो, कौन व्यक्ति रहते हैं? ये व्यक्ति होते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे वाले व्यक्ति लोग रहते हैं जो लंबे समय तक भारत में निवास कर रहे हैं। कोई टूरिस्ट वीजा पर आया है, लगातार यहाँ पर रह रहा है, कोई वर्किंग करने हैं, जैसे कैटरीना कैफ 2003 लगभग 20 साल हो गए तब से आई है, वर्किंग कर ही रही है यहाँ पर लगातार वीजा बढ़ा बढ़ा के, तो फिर वो भी अगर चाहे तो उनको इस रास्ते से नागरिकता मिल सकती है। ठीक, मतलब उनके लिए आज की डेट में आसान रूट ये है ना, ये उन्होंने पूरा कर लिया है। शादी तो अभी हुई, शादी नहीं हुई होती तो इस रास्ते से नागरिकता मिल जाती। अभी शादी हुई अभी, लेकिन नागरिकता अगर बोलेंगे तो उनको ये वेट करना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है उनको, ये लास्ट 14 साल में लगभग 11 साल भारत में रहा हो, उसमें भी अंतिम 1 वर्ष कैसा रहे, लगातार रहे जब भी अप्लाई कर रहा है। तो लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर निवास कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, कौन व्यक्ति भारत में लंबे समय तक निवास करते हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ADB या WHO, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान में काम कर रहा है वो व्यक्ति, या कामकाज के सिलसिले में आया है वो व्यक्ति, है ना। जैसे मदर टेरेसा जी को इसी से मिला है ना, सोनिया गांधी जी को इधर से मिला, मदर टेरेसा जी को इधर से मिला। तो लास्ट 14 ईयर में, ये 14 ईयर है ना, अंतिम 14 साल में 11 साल भारत में रहे, उसमें भी अंतिम 1 वर्ष लगातार रहे। इसमें अगर विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा में ख्याति प्राप्त हो तो भारत सरकार उपरोक्त में एक शर्त या सारी शर्त हटा सकती है। तो अदनान सामी को इसी रूट से मिला है ना, उनकी गवर्नमेंट उनको स्वीकार नहीं कर रही थी और कला क्षेत्र में अच्छे थे वो, ठीक, तो फिर उनके लिए कुछ शर्तों को लूज किया गया। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम में यही चीज फॉलो होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए नागरिक जो आज की डेट में क्या हो गए, आ गए ऐसी, लेकिन वापस गए नहीं वहां के शोषण के चलते, तो वो कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो केंद्र सरकार ने इसी में संशोधन करते हुए, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ चीजों को चेंज किया, उसमें ये चीज चेंज होगा और ये चीज चेंज होगा, और 3 देशों से, तो बस इसी को चेंज किया गया। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक। और दोनों में क्या रहेगा, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, इन दोनों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, ओथ लेना पड़ेगा, एलिगेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दोनों को, इनको भी और इनको भी, ये भी और ये भी। अब लास्ट बच्चों हमारे पास बच्चा एक्विजिशन, अधिग्रहण। अधिग्रहण बिल्कुल सरल सा, सिंपल सा, कोई इसमें कुछ भी अनावश्यक चीज नहीं। अधिग्रहण का मतलब सीधा साधा भूमि अधिग्रहण, ठीक है, लैंड एक्विजिशन। भारत बन गया 1947 में, आजाद हो गया, और टाइम टू टाइम जो जो भी क्षेत्र हम लोगों ने एक्विजिशन के थ्रू भारत में मिलाया, जैसे गोवा मिला, पौंडीचेरी मिला, दमन दीव मिला, ठीक है, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र मिले, बेरूबाड़ी वाला विवाद सॉल्व हो, वहां पर के कुछ लोग मिले, 2015 में बांग्लादेश के साथ जो समझौता वो वहां पर कुछ लोग मिले। तो ऐसे जमीन तो आ रही है, तो सिर्फ ऐसा नहीं करना है हमको कि जमीन रख लिए, नागरिक को भगा दिए, ठीक, जमीन के साथ उन लोगों को स्वीकार करना है। तो जब भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो उसके थ्रू नागरिकता, वहां के लोगों को नागरिकता, गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी। तो एक चीज ध्यान कीजिएगा, ऐसे मामलों में केंद्र क्या करेगी, एक सिंपल सा कानून पारित कर देगी, जैसे पौंडीचेरी नागरिकता अधिनियम, एक कानून पारित कर देगी, उस कानून को लागू कर देगी और सारे व्यक्ति भारत के नागरिक हो जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर तो एप्लीकेशन वाला है, तो ठीक है कि कुछ ही लोग होंगे, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, ऐसे ही लोग होंगे इसमें। लेकिन ऐसे में तो लाखों लोग होते हैं ना, चाहे वो गोवा हो, सिक्किम हो, पौंडीचेरी हो, लाखों लोग एक साथ इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय नागरिक बन रहे हैं। तो हर किसी से एप्लीकेशन लेना, फिर उसको प्रूफ करना, फिर उसको साइन करना, बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे ज्यादा अच्छा है संसद ने सिर्फ एक कानून पारित कर दिए, ठीक, एक कानून पारित करेंगे और वो लोग क्या हो जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। ध्यान देना, ये पूछता है व्यक्तियों को आवेदन करना पड़ेगा क्या, तो पर्सन्स को कोई भी एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या समझे जाएंगे, भारत के नागरिक। तो ये 5 तरीके हैं बच्चों, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
और उम्मीद कर भी रहा हूं कि पॉलिटी की ये क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, भाषा सरल लग रही होगी आप लोगों को, चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। बस मेरा अनुरोध, आप ये पढ़िए और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जहां भी जो भी ऑब्जेक्टिव मिलता हो उसको आप बना के देखिए, नहीं बने तो मुझको व्हाट्सअप कीजिए। क्लियर? तो उज्जवल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस क्लासेस को अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं चीजों को आपके लिए अगले साल तक बहुत सारी चीजों को बहुत सरल कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।